कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की याचिका को सुनने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें, हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था, जिसके बाद सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सीएम हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाई कोर्ट जाने का निर्देश। क्या अब ईडी के सामने पेश होंगे सीएम हेमंत? ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, इस उम्मीद से कि शायद उनकी याचिका पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ईडी को पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दे। लेकिन सीएम की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सीएम की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का चौथा समन मिला था, जहां ईडी ने समन जारी कर सीएम को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम को सबसे पहला समन 8 अगस्त को जारी किया गया था, जहां ईडी ने उन्हें 14 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था। लेकिन 15 अगस्त के कार्यक्रम के चलते सीएम पेश नहीं हुए। इसके बाद सीएम को दूसरा समन 19 अगस्त को मिला और 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया। सीएम को तीसरा समन 1 सितंबर को जारी हुआ, जहां पेशी के लिए 9 सितंबर की तारीख थी। तो वहीं चौथा समन 17 सितंबर को जारी हुआ, जहां पेशी के लिए 23 सितंबर को बुलाया गया है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरे समन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था, जहां सीएम ने ईडी के समन पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सीएम की याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार करने का अधिकार है। इससे बयान दर्ज कराने वाले पर गिरफ्तारी का डर बना रहता है। ईडी की गतिविधियां राज्य की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई की तरह है। याचिकाकर्ता को बताया जाए कि उससे किस कथित अपराध के सिलसिले में साक्ष्य देने की जरूरत है। याचिकाकर्ता को झूठे मामले में हिरासत में लेने की धमकी देकर सत्ताधारी दल से हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सीएम ने रिट याचिका में ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आग्रह कोर्ट से किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सीएम को हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदेश में सियासत भी तेज होने लगी है। जहां एक तरफ बीजेपी सीएम पर निशाना साध रही है, तो वहीं जेएमएम का कहना है कि हाई कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दुर्भाग्य से हेमंत सोरेन जी लगातार कई नोटिस आने के बावजूद वो ईडी का सामना नहीं कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को, झारखंड को लोगों का, कि दाल में कुछ काला ही काला है। और जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनकी याचिका खारिज हुई। अब उनको ईडी के पास जाना पड़ेगा और ईडी के जो पूछताछ होगी उसमें उनको सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो उनको जेल की यात्रा तय। देखिए, अब झारखंड की 3.5 करोड़ जनता यह जान चुकी है कि ये चौथा सम्मन क्या, 5वां सम्मन भी आ सकता है, 6ठा सम्मन भी आ सकता है। किसी भी हद तक संवैधानिक एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो हमारी पार्टी से, हमारी सरकार से, हमारे नेता से मुकाबला नहीं कर सकते। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कौन हैं, किनके सलाहकार पर वो चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी एजेंसी के जांच में बाधक नहीं बन सकता है, किसी भी एजेंसी को जांच करने से नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो वो संस्था है, जब हम नीचे के कोर्ट में न्याय हम नहीं पाते हैं या हम समझते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, उस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। बहरहाल मामले पर सियासत जारी है, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद क्या सीएम हेमंत सोरेन 23 सितंबर को ईडी के सामने पेश होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।